सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋतु जैन है और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संस्थान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर ये जो 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला का आरंभ हुआ है, इसमें किसानों को बहुत सारे जो फसलें हैं उनको उगाने की, उनका प्रसंस्करण करने की, उनको सहेज के रखने की और साथ ही साथ उनके बीज की उपलब्धता कराई जाती है। इस मेले के दौरान हमारे विभाग ने यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसे हम टॉप ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमने एक क्रॉप कैफेटेरिया दिखाया है, जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान किस किस तरह की फूल उगा सकता है, किस किस तरह से फूलों से आमदनी ले सकता है और हमारी यहाँ पर जो भी विकसित नई नई किस्में हैं फूलों की, उसके बारे में हमने इसका प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ किसानों के जो सवाल हैं कि हमें फूलों की फसल उगाने से कितना फ़ायदा होगा, या हमें कौन सी उन्नत किस्में उगानी चाहिए, या हमें उनका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। अगर हम बात करें फूलों की किस्मों की, तो जैसे कि हम गेंदे की बात करते हैं, गेंदे की हमारे संस्थान ने बहुत सारी नई प्रजातियों का उद्बोधन किया है, जिसमें कि पूसा दीप, पूसा उत्सव, पूसा पर्व, पूसा बहार, पूसा अर्पिता, इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज़ का अनुमोदन किया है। साथ ही साथ जो हमारी 2 पुरानी वैरायटीज़ हैं, पूसा बसंती गेंदा और पूसा नारंगी गेंदा, वो भी बहुत ही अच्छी किस्में हैं फूलों की। और इन जो ये फूलों की किस्में हैं हमारी गेंदा की, उसका हम पूरे वर्ष भर उत्पादन करने के लिए जो संस्थान है वो प्रयास कर रहा है कि इस तरह की किस्में बनाई जाएं कि आपको पूरे वर्ष भर आपको फूल मिल सके और किसान उस फूल से आमदन कमा सके। साथ ही साथ इसके अलावा हमारे पास गुलाब की भी बहुत सारी किस्में हैं। हमने गुलाब की किस्मों का भी विकास किया है। इसमें हम इस तरह के गुलाब उत्पादन करना चाह रहे हैं कि ज़ीरो मेंटेनेंस वैरायटीज़, यानी कि क्योंकि गुलाब को बहुत ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत होती है, तो हम इस तरह की किस्में पैदा करना चाह रहे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत ना पड़े या देखरेख की ज़रूरत ना हो। साथ ही साथ आप खुले फूलों के लिए एक पूसा अल्पना नई वैरायटी हमने निकाली है, और साथ ही साथ एक रोज़ शरबत वैरायटी भी है। ये जो पूसा अल्पना है, ये इसका जो फूल है वो लूज फ्लावर माला बनाने काम आता है। ये साथ ही में आप ये माला देख रहे हैं, इसमें जो फूल नीचे इस्तेमाल किए गए हैं ये इसी वैरायटी के हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास क्राइसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी की भी नई किस्में बनाई गई हैं, और ये किस्में जो हैं बहुत ही अच्छी फूल देती हैं। इसमें फूलों की संख्या बहुत अच्छी होती है, फूलों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ गुलदाउदी के फूलों की मार्केट भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये है कि हम जो गमले में लगने वाले पौधे हैं उनके ऊपर भी शोध किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सीजनल फ्लावर्स हैं उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम बहुत सारे जो किसान को आय के लिए प्रेरित करने के लिए हम बहुत सारा कुछ चाह रहे हैं कि किसान जो है वो हमारा बहुत सारी फसलें उगाकर जो है फूलों की तरफ अगर वो हम किसान को आकर्षित कर सकें, यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि हम जानते हैं आजकल आप सबको पता है खेत की जोत कम हो गई है, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए फूलों की आय जो खेती है वो कम जगह पर फूलों की खेती करके अधिक से अधिक आमदनी ली जा सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि लैंडस्केपिंग का भी एक बहुत बड़ा व्यापार है, और लैंडस्केपिंग में क्योंकि जैसे अभी मैंने बात की जगह नहीं है, तो अब सामने में देखेंगे कि वहाँ पर वर्टिकल गार्डन हमने बनाया है, यानी कि
तो ये वर्टिकल गार्डन्स हैं, और जो वर्टिकल गार्डन की हम बात करें, जहाँ पर जगह नहीं है, जहाँ पर आपका हॉरिजेंटल एक्सपेंशन नहीं हो सकता, जहाँ गार्डन नहीं बन सकता, बिल्डिंग्स के बाहर, दीवारों के ऊपर और सीढ़ियों में आप इस तरह के गार्डन जो है इस तरह के वो बना सकते हैं। और ये जो है आपका इंडोर एटमॉस्फेयर भी ठीक रखेंगे, जिससे कि आपको, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या हो जाती है, तो उस समय के लिए वर्टिकल गार्डन और इंडोर प्लांट्स जो हैं वो एक बहुत अच्छा विकल्प है। साथ ही साथ लेकिन किस किस तरह के पौधे? जी देखिए, इसमें हम सीजनल फ्लावर, जैसे ये स्टॉक है, ठीक है, ये ऑर्नामेंटल केल है, ये पेरिनियल प्लांट है, तो इस तरह के पौधे और बहुत सारे पत्तीनुमा पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने सिर्फ 2 ही तरह के पौधे लगाए हैं, पर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो छोटी प्रजाति के जो पौधे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्पाइडर प्लांट है, आपके छोटे वाले ड्रेसिना हैं, और आपके जेड प्लांट है, तो इस पोर्चुला केरिया है, इस तरह के कुछ पौधे हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि ये सब तो बात हुई खेती की, इसके अलावा भी अगर किसान चाहें तो वो बीज उत्पादन से बहुत ज़्यादा जो है वो आय कमा सकते हैं, ठीक है, फूलों के बीज उत्पादन से। और जैसे कि पंजाब जैसे एरिया में बहुत सारे जो सीजनल फ्लावर हैं, मौसमी फूल हैं, उनके जो बीज उत्पादन करके यूरोप में उनका बीज को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो जो किसान हैं वो उससे बहुत अच्छी आय लेते हैं। साथ ही साथ जो फूल आपके किसी भी काम नहीं आते हैं, आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, या मार्केट में बहुत ज़्यादा गलत आ गया, आपको उसका पैसा सही से नहीं मिल रहा, तो उन फूलों के हम मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, जैसे गुलकंद बना सकते हैं, रोज़ का शरबत बना सकते हैं। साथ ही साथ आप उसका डाई नेचुरल कलर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल प्राकृतिक रंगों का बहुत चलन है। साथ ही साथ आप हर्बल गुलाल बना सकते हैं। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की मतलब मूल्य संवर्धित उत्पाद, जो हमारे पास बहुत सारे फूल जो बच जाते हैं उनका हम क्या करें, अगर उनका मार्केट में हम नहीं बेच पा रहे हैं, तो इसके लिए हम बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गुलकंद बना सकते हैं, रोज़ सिरप बना सकते हैं, कुछ जैम बना सकते हैं। साथ ही साथ फूलों को सुखा सकते हैं, सुखाकर उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे ग्रीटिंग कार्ड, पेपर वेट और बुक मार्क्स, सीनरीज, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। पॉट प्यूरी एक बहुत बड़ा एक जो सुगंधित इत्र और पदार्थों से बनाया जाता है, तो वो जो है एक घर में खुशबू के लिए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो एक ऐसी आइटम है जिसका विदेशों में भी बहुत ज़्यादा निर्यात होता है। साथ ही साथ आप उसका नेचुरल कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके रंग निकाल के उसको या तो हम कपड़ा डाई कर सकते हैं डिफरेंट। ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, ये गुलाब का जो है हमने रंग निकाला है और उसको डिफरेंट कपड़ों पे डाई किया है, तो आप इसके डिफरेंट कलर देख रहे हैं। ये डिफरेंट मॉडर्न्स को यूज़ करके बनाया गया है। जैसे ये वूल है, ये सिल्क है, ये कॉटन है, ये पॉलिएस्टर है, तो हर कपड़े में देखा गया है कि किसमें डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। साथ ही साथ हम नेचुरल जो गुलाल है, हर्बल गुलाल जिसे बोलते हैं, होली या ऐसे वाले त्योहारों के लिए जो इस्तेमाल होता है, तो ये गुलाब की पंखुड़ियों से रंग निकाल के हर्बल गुलाल बनाया गया है। साथ ही साथ ये डाई का इस्तेमाल वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, जैसे ये आप देख रहे हैं, हैंकीज़ बनाने के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग करके, और इसमें भी हमने जो सीजनल फ्लावर होते हैं हमारे मौसमी फूल, उनका इस्तेमाल किया है। कुछ इसके अलावा आप फूल सुखाकर उनको रेजिन में भी ड्राई करके उसके पेपर वेट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फूलों को सुखाकर उसके बाद उसको रेजिन में एम्बेड किया है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई और हमारी महिलाएँ, और इवन स्कूल ड्रॉप आउट्स, जो लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। जो अगर कुछ लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता कि खेत में मिट्टी से हाथ गंदा करना है, वो चाहते हैं कुछ वाइट कॉलर जॉब करना, तो इस तरह की ट्रेनिंग लेकर वो अगर इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं, इनकी बहुत सारी मार्केट है। कहाँ ट्रेनिंग मिलेगी? जी, इसकी ट्रेनिंग आपको हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के फ्लोरिकल्चर डिवीज़न में भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपके जो बाहर बहुत सारी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें भी ये काम हो रहा है कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर भी आपको इसकी ट्रेनिंग मिल सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र में? जी, कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें भी कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है।
है, जैसे आपका डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी है सोलन में, वो लोग काम कर रहे हैं, या फिर आपका लुधियाना में लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आपको इस तरह की ट्रेनिंग भी मिल सकती है। RJS पॉजिटिव मीडिया जो ये कवरेज कर रहा है इस मेले की, और स्पेशली ये फ्लोरिकल्चर का जो कवरेज किया है, एंड उनका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है किसानों के लिए, तो उस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से ये हमारे जितने भी तकनीकियाँ हैं उसको किसान तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।